झालावाड़ जिले की बकानी तहसील कार्यालय परिसर में भारतीय किसान संघ द्वारा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन गुरुवार देर रात करीब 12 बजे समाप्त हो गया। धरने के चौथे दिन कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलेक्टर कमल सिंह यादव धरना स्थल पर पहुंचे और किसान प्रतिनिधियों से वार्ता की। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद रात करीब 11 बजे दोबारा वार्ता शुरू हुई। करीब 1 घंटे तक चली चर्चा में प्रशासन और भारतीय किसान संघ के बीच सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई। इसके बाद किसान संघ ने धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। बैठक में तैयार सहमति पत्र के अनुसार वर्ष 2025 की खरीफ फसल बीमा क्लेम एवं मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया आगामी 4 दिनों में शुरू करने, किसानों को डीएपी व यूरिया बिना अनावश्यक टैगिंग के उपलब्ध कराने, बकानी गौड़ मंडी को स्वतंत्र मंडी का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने, किसानों को एक ही फॉर्म आईडी से जोड़ने तथा वर्ष 2082 यानी विक्रम संवत की खरीफ फसल खराबा अनुदान राशि का बजट प्राप्त होते ही शेष किसानों को भुगतान कराने पर सहमति बनी। धरना समाप्त कराने में सांसद दुष्यंत सिंह की भी अहम भूमिका रही। किसान संघ के अनुसार सांसद ने राज्य सरकार से वार्ता कर किसानों की मांगों पर सकारात्मक पहल की, जिसके बाद सहमति का रास्ता निकला और आंदोलन समाप्त हुआ। इस दौरान भारतीय किसान संघ के प्रांत मंत्री जगदीश खाती, राजेश शर्मा, जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर, मनोहर सिंह चौहान, रामबाबू पाटीदार, कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलेक्टर कमल सिंह यादव, तहसीलदार गोविंद मीणा, कार्यवाहक तहसीलदार रतनलाल भील, नायब तहसीलदार घनश्याम मीणा, कानूनगो जयराज मंडोत तथा थाना प्रभारी हरि सिंह मीणा सहित किसान एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। धरना समाप्त होने के बाद किसान संघ ने प्रशासन से सहमति पत्र में किए गए आश्वासनों को तय समय सीमा में लागू करने की मांग की तथा कहा कि यदि वादों पर अमल नहीं हुआ तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किसान संघ के द्वारा बकानी तहसील परिसर में पिछले 4-5 दिनों से धरना दिया जा रहा था। उनकी 4 प्रमुख मांगे थी, जिसको लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए आज उनके साथ वार्ता की गई। वार्ता शांतिपूर्ण माहौल में हुई। जो उनकी मांगे थी उनमें से 3 मांगों का काम आज ही पूरा कर लिया गया। एक मांग उनकी जो 3 मांग थी उसमें से एक मांग थी कि जो है बकानी के अंदर गौड़ मंडी है उसको मुख्य मंडी बना दिया गया। तो राज्य सरकार इस तरफ मैटर है, उसके लिए प्रस्ताव बना दिया जाएगा, जिससे आश्वासन देगी और सर्व संतुष्ट होगी। किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए जब दुकान पर जाता है तो उसको सप्लीमेंट के रूप में नेनो दिया जाता है। तो उसके लिए उनका कहना था कि नेनो हमें आवश्यक रूप से नहीं दिया जाए, इसको ऐच्छिक किया जाए। जो मांग मान ली गई पूर्व में भी ऐसे आदेश प्रसाद किए हुए सख्ती से लागू करवाएंगे। इसको उनकी जो मुख्य मांग थी, एक मांग को किसानों के फार्मर आईडी को लेकर थी कि वो स्टेट में किसी किसान की एक से ज़्यादा जगह जमीन है, दूसरे गाँव में है, तो उसके साथ जुड़ जाए तो व्यवस्था लागू करें। मुख्य मांग उनको फसल खराबे को लेकर थी कि उसका जो बकाया भुगतान है वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए माननीय सांसद महोदय ने राज्य सरकार के स्तर पर बात कर दी है। वहाँ से 4-5 दिन में काम चालू करने का, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने के आश्वासन मिले हैं। वही आज किसानों को समझा दिया गया, इस तरह के आश्वासन आए हैं। उनसे हम बात से सहमत होते हुए धरना समाप्त करने की सहमति व्यक्त की और धरना शांति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाप्त कर। पहले तो मेरा नाम जगदीश खाती है, मैं भारतीय किसान संघ का प्रांत मंत्री हूँ। हमारी 3-4 मांगे सरकार से थी। पहली मांग तो हमारा जो बीमे का पैसा सरकार रोक के बैठी थी, वो पैसा एजेंट साहब के माध्यम से हमें आश्वस्त किया गया है, रिटर्न में लिख के दिया है कि 4 दिन के अंदर अंदर वो पैसा किसानों के खातों में डलना प्रारंभ हो जाए। दूसरी मांग हमारी जो खाद के साथ किसानों को अटैचमेंट दिए जा रहे थे, एजेंट साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि यदि ऐसी कोई बात आती है तो उस डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से अटैचमेंट बिना समिति के देना की पाबंदी है। तीसरा हमारा जो मुआवजे का पैसा रुका हुआ था वो भी मिलेगा। और ये सारी बातें हमारी सहमति बन गई है। 4 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था। हमें रिटर्न में एजेंट साहब ने लिख के दे दिया। उनकी सरकार से बात होने के बाद इसमें सांसद मोदी की भी विशेष भूमिका रही है, दूसरी समिति की, हम उनको भी धन्यवाद दें।